प्राइम अलर्ट, हमारा मकसद आपकी हिफाजत। आप सुन रहे हैं रोहित राज के साथ रात की कहानी। आज की कहानी का नाम है इमली से खट्टा इश्क। सन्नाटे से भरी रात थी। चंदन को अगले दिन अपने घर लौटना था, लेकिन वो एक दिन पहले ही लौट आया। वो अपनी पत्नी शिवानी को सरप्राइज देना चाहता था। जैसे ही चंदन ने घर का दरवाजा खोला, उसने हॉल में सामने सोफे पर अपनी पत्नी को किसी और मर्द की बाहों में देखा। चंदन ने अपना आपा खो दिया और अपनी पत्नी शिवानी और उसके प्रेमी पर हमला कर दिया। चंदन के हमले से दोनों बेहोश हो गए। उसके बाद जो हुआ वो बेहद ही बर्बरतापूर्ण था। चंदन ने आरी से दोनों के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। जब चंदन उनके शरीर को अलग अलग हिस्से में काट रहा था, तब तक वो दोनों जिंदा थे। चंदन ने दोनों की लाश को कई बोरियों में भरा और उसके बाद अलग अलग जगह शिवानी और उसके प्रेमी के शरीर के जिंदा टुकड़ों को फेंक दिया। तुम हमारा नंबर ब्लॉक कर रही हो और हम तुम्हारे इश्क में लॉक होके बैठे हैं। एक बार बात कर लो, ये नया नंबर है हमारा। आई लव यू। हाय बेटा। गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग बेटा। आजा बैठ जा, चाय पी ले। हाँ मम्मा पीती हूँ। क्या बात है पापा, आज तो आप कोर्ट से जल्दी आ गए। हाँ जल्दी काम निपट गया तो सोचा घर चलते हैं। देखिए कैसी लग रही हूँ, लग रही हूँ ना एकदम वकील की तरह। क्या बात है, मेरी सोनम तो अभी से वकील बन गई है। देखो कितनी अच्छी लग रही है इस कोर्ट में। सच में बहुत अच्छी लग रही हो। और नहीं तो क्या, 3 साल के बाद अब हम भी बन जाएंगे वकील और फिर हम भी रोज कोट पहन के अदालत जाएंगे। ठीक है वकील साहिबा, पहले चाय पी लो, फिर उसके बाद जितना चाहे उतनी जिरा कीजिएगा। हाँ। ठीक है, लाइए आपकी स्पेशल वाली चाय। और भाई ये स्पेशल क्यों नहीं होगी, तुम्हारी मम्मी ने बनाई है। और बेटा कैसा रहा कॉलेज में दिन? भाई यूजुअल, पढ़ाई 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 पढ़ाई। क्या बात है, वकालत कर रही है और इतना हल्का बैग, किताबें नहीं ले जाती हो क्या कॉलेज के? अरे पापा आप भी ना, अभी ना नोट्स का जमाना है और किताबें कौन लेकर जाता है। हम ना ऊपर जाके चाय पी लेंगे, आप छोड़िए, आप पैन हटाइए ना। ये लीजिए। सोनम हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और अब हम तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। अब जल्दी से शादी कर लेते हैं यार। पागल हो गया तुम, अभी तो हम वकील बनेंगे, काला कोट पहनकर लोगों का केस लड़ेंगे, फिर करेंगे शादी। अच्छा, तो इसका मतलब अगर हमने शादी के बाद कोई भी क्राइम किया तो हमारी पत्नी हमारा केस ले लेगी। सुनिए, ऐसा है ना कि आपने अगर कोई अपराध किया तो आपकी बीवी आपका केस नहीं लड़ेगी, उल्टा आपका अंदर करवा देंगी। अच्छा जी, चलो ठीक है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम घर कब आ रही हो? कब से नहीं मिले हैं हम लोग यार। सोचते हैं, अभी रात बहुत हो गई है, तुम भी सो जाओ, हम 2-3 दिन बाद मिलेंगे। पक्का ना? पक्का। ठीक है। अच्छा सुनो, आई लव यू। आई लव यू टू। ओके बाय। अब मैं अपने दूसरे मजनू से बात करती हूँ।
आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। आपने फोन कर ही लिया हमें। और क्या करती, इतने समय से हमारे पीछे पड़े हो, ऐसा आशिक तो हमने पहली बार देखा है। सच्चा प्यार करते हैं ना, इसीलिए आप हमारा फोन मत उठाइए, लेकिन हम तो करते रहेंगे ना। कभी ना कभी तो सूरज पश्चिम से जरूर उगेगा। कल की सुबह सूरज पश्चिम से ही निकलेगा। अब मतलब ये कि जो हमारे पीछे इतना पागल है, हम उससे मिलना चाहते हैं। हाँ तो मिल लो ना, हम तो कब से उस पल के इंतजार में हैं। ठीक है, मेरे घर के दरवाजे के बाहर तो तुम फूल रख जाते हो, तो घर तो तुमने देखा ही है। एक काम करो, कल तुम मेरे घर आ जाओ। घर? बाहर मिल लेते हैं ना। क्यों, डर गए? देखो डरो मत, कल घर पे कोई नहीं होगा, इसलिए तुम्हें बुला रही हूँ। वैसे भी दिलेरी दिखाने का तुम्हें काफी शौक है, और ये तो हम समझ ही चुके हैं। तो अगर हमारा प्यार जीतना चाहते हो तो दिखाओ दिलेरी। ठीक है, आप देख लीजिएगा दिलेरी। कल मिलते हैं तुमसे। हमें इंतजार रहेगा। सोनम, 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 सोनम। यहाँ है तुम्हारी सोनू। तुम विभू हो ना? हाँ। जो इतने दिनों से रोड पे मेरे आगे पीछे घुमा करते थे, कॉल्स पे कॉल्स, कॉल्स पे कॉल, और अगर कॉल ब्लॉक कर दो तो नए नंबर से कॉल करते थे। हाँ। तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे साथ मेरे घर में अकेले यहाँ? जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुमको मेरा नाम पता है। तुमको मेरी दिलेरी देखनी थी ना, वही दिखाने आया हूं मैं। अच्छा, दिखाओ अपनी दिलेरी। आओ, पास आओ, और पास आओ। अपनी आंखें बंद करो। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। बहुत ज्यादा। सोनम, ये सब क्या है? अच्छा, मतलब ये सब नाटक था। मेरी बेटी का पीछा करेगा तू? तेरे जैसे मन चलो की जगह ना जेल में होनी चाहिए। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। हम दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे सर। हमें माफ कर दीजिए। वो हर्ष करूंगा ना तो तू जिंदगी भर याद रखे। सोना सर, मेरी बेटी को है ग्रीटिंग देगा तू उसे? हैं? मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। परेशान करेगा? परेशान कर परेशान कर परेशान। तेरी हड्डियां ना कीर्तन करेंगी आज, समझा? तुझे पता किसकी बेटी है वो? पता है तुझे? एडवोकेट अनिल गुप्ता की बेटी है वो, समझा? सर, आपसे कितनी बार माफी मांग चुके हैं सर, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हम कान पकड़ते हैं सर, प्लीज हमें जाने दीजिए। ओए सुन, किसी लड़की को छेड़ना, उसका पीछा करना, तू ना 1 साल के लिए जेल में सड़ेगा। एक वकील की बेटी का पीछा करेगा तू? हैं? घर का पता बोल, पता बोल। बाप का नाम बोल। सर माँ बाप तक बात मत जाने दीजिए सर, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमें जाने दीजिए सर। ऐसे कैसे जाने दे तुझे? हाँ, तुझे तो मैं खींचते हुए ना पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा। चल। अरे नहीं जी, सुनिए जी, इतनी माफी मांग रहा है, अब माफ कर दीजिए ना ऐसे। देखिए, अगर ये जेल चला जाएगा तो इसका भविष्य खराब हो जाएगा। ठीक है,
अब इसका फैसला ना सोनम करेगी। सुन बेटा, तुझे इसको जो सजा देनी थी तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर दे दिए। इतना पिट चुका है ये, और अब इसे जाने दो, माफी भी तो मांग रहा है। बेटा अगर दोबारा इसने ऐसी हरकत की ना तो बेशक इसे पुलिस में दे देना। सनम हमें माफ कर दो सनम, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, इतनी आसानी से नहीं। तुम जैसे मंचलों का इलाज हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हें हमारी पांव पर अपनी नाक को रगड़कर हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। चल माफी मांग। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। और निकल जाए से। और आज के बाद ना इस घर की तरफ पलट के भी मत देखना। जान नहीं तेरी मैं। चल निकल बाहर यहाँ से, चल निकल। इसका हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा सनम, देना पड़ेगा। हाय सोनम, कैसी हो? अभिनव, तुम यहाँ? तुमने मेरे कॉल नहीं उठाया, मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, तो सोचा कि मिल लेता हूँ। कहीं जा रही हो तुम? मैं ड्रॉप करता हूँ, बैठो ना। नहीं, मैं खुद चले जाऊंगी। आओ ना, ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक्स। सोनम, नीरज से मिलने जा रही हो? तुमसे मतलब? ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो यार? आज भी हम लोग दोस्त हैं। दोस्त हैं अभिनव, लेकिन अगर तुमने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की ना तो ये दोस्ती भी नहीं रहेगी, समझे? सोनम, सोनम रुको यार, तुम ऐसा काहे करती हो? वो विभू तुम्हारे पीछे इतने टाइम से पड़ा था तो हमको काहे नहीं बताया? साले को बाहर ही ठीक कर देते। तुम क्या करते? हम किसी से कम है क्या? अरे वकालत पढ़ रहे, हमें अपने अधिकार अच्छी तरह से पता है, हम अपने लिए लड़ सकते हैं। और देखा नहीं, उसकी नाक रगड़वा ली हमने अपने पैरों पे। देखना आगे जाकर वो कभी किसी लड़की के पीछे नहीं पड़ेगा। यार तुम झांसी की रानी काहे बनती हो? अगर बदला लेने के लिए पीछे पड़ गया तुम्हारे तो तेजाबी डलवा दिया। तुमको पता है अपने जिले खेरी में कितने कांड ऐसे हो गए। जो हो रहा है होने दो, हमें बस इतना पता है कि हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमारे पापा वकील है। समझ गए हमारी अम्मा। अच्छा ये बताओ, वो अभिनव अभी भी पीछे पड़ा तुम्हारे? हाँ मतलब कभी कभी मिल लेता है। तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही, जब लास्ट टाइम उससे मिले थे काफी सेंटी लग रहा था तुम्हारे लिए। ये तो ठीक है ना यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? वैसे भी वो पुराना दोस्त है, वो कोई ना कोई नाटक करता ही रहता है। अच्छा एक बात सुनो, कुछ कहेंगे मानोगी? हाँ मानूंगी। ऐसे ही नहीं, वादा करो। हाँ बाबा, वादा करती। मेरे घर आओ ना कभी, हम दोनों साथ अकेले में वक्त गुजारेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अभी चलो, अभी हमें लेट हो रहा है, तुम हमें ड्रॉप कर दो। अरे ड्रॉप कर देंगे, इतनी क्या जल्दी है? क्या हुआ? हमें लगा कोई है वहां पे। कोई भी नहीं है, तुम भी ना। चलो लेट हो रहा है हमें, आओ जल्दी। अभिनव यार, हो गई हमसे गलती। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। और तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि हम नीरज को पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं। और तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि हम बहुत जिद्दी हैं और हमें जो करना होगा हम वही करेंगे। ए, तू यहाँ फिर से आ गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुधरेगा नहीं ना? उस दिन ना छोड़ के तुझे बहुत बड़ी गलती कर दी। तू रुक, तुझे बताती हूँ। क्या हुआ सोनम? हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं अभिनव। तू रुक। पापा, मम्मी। क्या हुआ बेटा? वो विभू घर के बाहर खड़ा है, लगता है सुधरेगा नहीं ये।
लगता है पिछली बार का सबक अभी तक भूला नहीं है ये। अभी बताता हूँ सर। आओ। कहाँ है? कहाँ देखा था तुमने उसे? पापा यही झाड़ियों के पीछे मुझसे देखा। यहाँ पर? हाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। पापा यही था अभी, भाग गया होगा वो। हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। खुश हो गए तुम? कुछ तो होंगे ही ना, इसी खुशी के लिए तो मर रहा था मैं। अच्छा, मतलब तुम खुश हो गए तो हमारी वैल्यू खत्म हो गई? अरे तुम्हारी वैल्यू हमेशा थी और हमेशा रहेगी। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा हमारी बनकर रहना। प्यार तो हम भी तुमसे करते हैं, वो इसलिए क्योंकि तुम हमसे इतना प्यार करते हो। लेकिन अगर किसी लड़की की तरफ देखा भी ना तो जान से मार देंगे। अरे किसी मासूम लड़की की जान क्यों लोगी भाई तुम? हम लड़की की बात नहीं कर रहे, हम तुम्हें जान से मार देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर हम किसी लड़की की तरफ भी देखेंगे तो जान से मार देना, हमें वो भी मंजूर। अरे हमें याद आया, लाइब्रेरी से कुछ बुक्स कलेक्ट करने थे और लाइब्रेरी 6 बजे बंद हो जाती है ना, हम जाते हैं। अरे रुको, हम चलते हैं तुम्हें छोड़ने। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली वो लाइब्रेरियन जो है ना, वो हमारे पापा को बहुत अच्छी तरह से जानता है। उन्होंने अगर बता दिया ना कि हम तुम्हारे साथ थे तो फिर बहुत तुम समझ रहे हो ना। हम जा रहे हैं, ठीक है? बाय। ख्याल रखना तुम हाँ निधि बेटा, सोनम तुम्हारे यहाँ पर भी नहीं आई है? अच्छा बेटा, अगर तुम्हें उसका फोन या मैसेज आता है ना तो प्लीज मुझे बताना। हाँ ठीक है। सुनिए जी। हाँ? आपका फोन उठाया उसने? अरे कहाँ से उठाएगी, फोन स्विच ऑफ जा रहा है उसका। मतलब रात के 11 बज रहे हैं। अच्छा घर से क्या बोल कर गई थी? मुझे तो बोल कर गई थी कि किसी दोस्त से मिलने जा रही हूँ और 7 बजे तक आ जाऊंगी। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए उसका। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? जवान लड़की अभी तक घर नहीं आई है, हम आराम से नहीं बैठ सकते। चलिए जी पुलिस स्टेशन चलते, इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए। चलिए ना। अच्छा ठीक है, चलो चलिए चलिए। देखिए वकील साहब, घबराइए मत, आप तो कानूनी प्रक्रिया जानते ही हैं। अगर कल तक भी सोनम घर नहीं लौटती है तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर हम लोग उसे ढूंढना शुरू कर देंगे। लेकिन मैडम अगर उसे कुछ हो गया तो? आप फिक्र मत कीजिए, हमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा हम वो सब कुछ करेंगे। आप ऐसा कीजिए, सोनम की एक फोटो हमें भेज दीजिए, हम वायरलेस पे मैसेज भिजवा देते हैं। आप सुन रहे हैं रोहित राज के साथ रात की कहानियां।
आज की कहानी का नाम है इमली से खट्टा इश्क। सन्नाटे से भरी रात थी। चंदन को अगले दिन अपने घर लौटना था, लेकिन वो एक दिन पहले ही लौट आया। वो अपनी पत्नी शिवानी को सरप्राइज देना चाहता था। जैसे ही चंदन ने घर का दरवाजा खोला, उसने हॉल में सामने सोफे पर अपनी पत्नी को किसी और मर्द की बाहों में देखा। चंदन ने अपना आपा खो दिया और अपनी पत्नी शिवानी और उसके प्रेमी पर हमला कर दिया। चंदन के हमले से दोनों बेहोश हो गए। उसके बाद जो हुआ वो बेहद ही बर्बरतापूर्ण था। चंदन ने आरी से दोनों के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। जब चंदन उनके शरीर को अलग अलग हिस्से में काट रहा था, तब तक वो दोनों जिंदा थे। चंदन ने दोनों की लाश को कई बोरियों में भरा और उसके बाद अलग अलग जगह शिवानी और उसके प्रेमी के शरीर के जिंदा टुकड़ों को फेंक दिया।